अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाएं कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर तक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाजरीन, हज़रत आमना रज़ियल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस ना होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पेड़ अपनी टहनियाँ मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हो कि यह सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मंडे पर उठता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे इनके पास रोक लेती और जाने ना देती। वो खतियाम ना थोड़ी देर और यहीं खड़ी ना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भर में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह हज़रत आमनार्ज अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफों में दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे नाइज महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सिर दर्द तक ना हुआ। हज़रत आमना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के पेट में तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा, आपको मालूम है वहाँ बहुत महंगा इत्र लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप ज़रा आमना से इस बारे में पूछिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा। तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही ना, भी जाकर पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा, तू वहीं से आती है। अगर गुसल खाने में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर बैठने जाती तो खुशबू वहीं से आती है। और यह कोई मामूली इत्र नहीं है, ना इराक का ना मिस्र का, यह तो कोई खासी इत्र है। इसके बाद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हिम्मत की और आमना को बुलाकर कहा, बेटियां मैं तुझे पता है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खानाए का बाकाम मुत्तवली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं, अब्दुल मुत्तलिब तेरे इस इत्र की खुशबू कहाँ से आती है। बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तू ये इत्र कहाँ से लाती है। यह सुनकर हज़रत आमना की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, अब्बा जान मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी ज़िंदगी कभी कोई इत्र नहीं लगाया, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं, मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। मगर अब्बा जान मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। फिर हज़रत आमना ने अपने पेड़ पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जाने अब्बा, यह सब इस आने वाले मेन की बरकत है, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है। अगर मैं बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। यह सूरज की बार मुझे सलाम करता है, यह चांद की बार मुझे सलाम करता है। और यही नहीं, जब मैं सोती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे साथ खड़ी होती हैं जिन्हें ना मैं नेक भी देखा और ना आपने। वो औरतें मेरे ऊपर हवा करती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात कबे के पास जाकर कबे का गिलाफ पकड़कर, या अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहा मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, या अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 7 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 7 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 6 दिन बाकी है।
यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हमला से थी, मगर किसी का वक्त करीब बन ही आया था, किसी के 2 महीने बाकी थे। वालान ही ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहां किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए। यह सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गई। वो रोते चिल्लाते आलिम के पास पहुंचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबूवतियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका उसको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार ज़मीन, परिंदे और हर मखलूक कर ही थी। और फिर वह घड़ी आई, आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वह ना होते तो शायद यह दुनिया भी ना होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिस सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया है, सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असरकीन माज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी ज़िंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 16 भारत शरीफ लाए। रात घर आ चुकी थी। हज़रत आमनार अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ, शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हज़रत शिफ़ा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमीना के साथ ही रहो, क्यों कि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हज़रत आमीना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का ये आलम था कि चिराग में थे, लजलाने की पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे हैं। वो सोचते रहे, अगर अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फ़ौरन इलाज का इंतज़ाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात लती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा अंधेरा ही, घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी। सहरी का वक्त हो चुका है कि अचानक हज़रत आमना के पेट में तेज़ दर्द उठा और वह समझ गई कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज़ दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आई, जिन देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजासत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। यह 3 बातें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हज़रत आमीना जी अल्लाह ताला अन्हा से बोलिए, आमीना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हज़रत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सदे में चले गए। यह देखकर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा ना रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 5 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने सिर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ए लोगो, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। हज़रत आमना अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे ज़मीन करीब होते जा रहा है। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आई, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां अता करो, इससे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब कासर दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जुबान दो। हज़रत आमीना अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। वो इस कदर हैरान थे कि आमना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहाँ तक कि जब अब अबूल हब की बांदी सोबिया ने ज़ार अबूल हब को यह खुशखबरी सुनाई, हे अबूल हब, तुझे भतीजा मुबारक हो।
तो यह सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सोबिया से खाजा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज़्यादा थी कि अपने पोते को गोद में लिए कबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब यह हाँ जानते थे कि उनका पोता वह इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने यह पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज की रात उसे ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। यह वही पोता है जिसे अगर मायूं से देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो आसमानों पर ढल काम जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, यह कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है। हमने तो आज तक ऐसा नाम अब्दुल मुत्तलिब खान जाने थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ बैठे हुए। तभी आपके चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, चाचा जान आपको कैसे पता चला? तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे और मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चाँद नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, मगर अल्लाह ने चांद को ताला अनु ने फरमाया, ए अल्लाह की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आपको यह इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, मगर अल्लाह ने चांद को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का